कालसर्प योग पर वीवी रमन साहब के क्या विचार थे, इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके लिए हम उनके द्वारा लिखी गई इस किताब का सहारा लेंगे। तो आइए देखते हैं इस किताब में कालसर्प योग पर क्या लिखा है। तो आप इस पेज पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कालसर्प योगा, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स। आंसर है, कालसर्प योगा इज फाउंड बाय द सिचुएशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड लग्न विद इन राहु एंड केतु। Here Rahu must be considered as moving in an anti-clockwise direction. This should not be confused with Sarp Yoga given by all great rishis as being formed by the presence of Saturn in one of the kendras, Mars in another kendra, and Sun in another without any association with benefics. Both these yogas are Arishta yogas. The first Kalsar will have effects nullified if one of the planets, especially Mercury, is exalted and occupies a favorable strong position, or Lagna is outside Rahu and Ketu. As this yoga is not mentioned prominently by such great writers as Varamihir or Satyacharya, we have to take it that it is not very effective in Kali Yuga. यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीवी रमन साहब इस कालसर्प योग को कलयुग में उतना प्रभावी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको किसी भी बड़े ऑथर ने अपने कार्यों में मेंशन नहीं किया है। अच्छा, इस आंसर से आप एक चीज और समझे कि सर्प योग और कालसर्प योग दोनों अलग अलग चीज होती हैं। सर्प योग के बारे में हमारे ग्रंथों में विस्तार से व्याख्या है। जब सैटर्न एक केंद्र में होता है, मंगल दूसरे केंद्र में होता है और सन किसी और केंद्रीय घर में हो, लेकिन उनके साथ किसी बेनिफिक का कोई एसोसिएशन ना हो। लेकिन सर्प योग को आप कालसर्प योग से कंफ्यूज मत कीजिए। तो देखा आपने, वीवी रमन साहब जैसे ऑथर ने लिखा है कि कालसर्प योग को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और वाकई में ऐसा कोई दोष होता भी नहीं है। तो आप इस दोष को, यदि आपकी कुंडली में है, इसको भूलकर आराम से जीवन अपना जियो। इस योग से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग हो चाहे सतयुग हो, जब जिस दोष को हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं माना, तो उस योग दोष को हम मान के क्यों अपने जीवन को आतंक में जिए।